बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की आने वाली दो अहम खबरों ने इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खासा परेशान कर दिया है। एक खबर तो अडयाला जेल से आई, जिसके बारे में आप सब लोगों ने टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर सुन लिया कि इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर इमरान खान समेत अडयाला जेल में कैद तमाम जो कैदी हैं उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया की कवरेज के ऊपर, सहाफ़ियों के वहाँ खड़े होने के और बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। तो ये सारा कुछ अचानक से क्यों हुआ? एक ख़बर आई दहशतगर्दों के हमले की मनसूबाबंदी के हवाले से, और उसके तसलसल में ये सारा कुछ हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। चूँकि इमरान खान वहाँ पर कैद हैं, इसलिए इस खबर ने बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया कि बेसिकली होने क्या जा रहा है। इस सिलसिले में पीटीआई की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मैं कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था। उसमें क्या मुतालबात किए गए, पीटीआई क्या करने जा रही है, एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया पीटीआई की तरफ से अपने तमाम टिकट होल्डर्स के लिए, उन्हें भी तैयार रहने का कह दिया गया है। इसकी सारी डिटेल आपको बतानी है। फिर इमरान खान की बहनों का भी एक अहम मैसेज आया है, जिसे हंगामी मैसेज कहा जा सकता है, और उन्होंने कुछ मैसेजेस कन्वे किए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन इसी सारी सिचुएशन के साथ साथ एक और दूसरी खबर भी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टोरी है, जो कि आने वाले दिनों में उसके नताइज सामने आ सकते हैं। ये अडयाला जेल वाले मामले के ऊपर कुछ देर में बात करते हैं, पहले ज़रा उसके ऊपर कर लेते हैं जो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। दैट इज़ अबाउट अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला। अब अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला बने हैं, जब से नॉमिनेट हुए थे, तब से ऐसा तासुर मिलने लगा कि इमरान खान साहब ने उनको नामज़द करके सिग्नलिंग जो है वो बहुत पावरफुल सिग्नल जो है वो दिया है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो शायद इस ओहदे पे बरकरार ना रह सकें, टेक्निकल नॉकआउट हो जाएं, या और बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। एज्यूम किया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है। फिर अचानक से एक कोई दरख्वास्त गुजार आए, उनका नाम मोहम्मद कफ़ील है। उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने कोई असासे छुपाए हैं, इसलिए इनको नाअहल कर दिया जाए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला रहना, बरकरार रहना, ये इमरान खान और पीटीआई के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ थी, जिसको लॉन्चिंग पैड के तौर पर लिया जा रहा था कि ये पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉन्चिंग पैड और इमरान खान का सबसे करीबी और बाएतमाद साथी जो है वो वज़ीर आला की कुर्सी पर रहेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। लेकिन उसी के पैरेलल अब जैसे ये कफ़ील साहब ने कोई इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि इनको नाअहल किया जाए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि अली अमीन गंडापुर को नोटिस जो है वो भेज दिया गया है, और इसकी जो समाअत है वो 26 मार्च से होने जा रही है। कुछ दिन पड़े हैं इस सारे मामले में, लेकिन 26 मार्च से इसकी समाअत होना, और इलेक्शन कमीशन के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये एज्यूम करना कि फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आएगा, या जिस तरह से अभी डिसीजन मेकिंग हो रही है इन जगहों से, उसको देख के ये कहना कि अली अमीन गंडापुर बरकरार रह सकेंगे इस ओहदे पर, ये कबल अज़ वक्त है। होने को वैसे कुछ भी हो सकता है, बट जिस तरह से ये मूव हुई और जिस तरह से एक मैसेजेस या सिग्नलिंग हो रही है, तो उससे लग रहा है कि ये कुर्सी या ये ओहदा भी ख़तरे में पड़ सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये एक परेशान कुन ख़बर है पीटीआई के उन हलकों के लिए जो ये समझते हैं कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा से उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही थी। जो भी वज़ीर आला हो, मिलती तो रहेगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला रहना इमरान खान और पीटीआई के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी था। इन हालात की मैं बात कर रहा हूँ, इन मखसूस हालात की। एनीवेज़, अब आ जाइए ज़रा वापस अडयाला जेल के मामले के ऊपर, जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंड है। फिर मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बतानी है। एक ऐसा शख्स, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि एक ऐसा शख्स इस निज़ाम का हिस्सा बना जो कि पाकिस्तान का शहरी ही नहीं था। तो ये सब कुछ कैसे हुआ और अभी क्या स्टेटस है वो भी आपको बताना। बट अडयाला जेल जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई, आपको मालूम है कि अडयाला जेल के ऊपर कोई हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में कुछ दहशतगर्द अरेस्ट हुए। उनको मीडिया के सामने भी बताया गया, कुछ ट्वीट्स किए गए रावलपिंडी पुलिस की तरफ से भी, और जो मुतल्लिका हुकाम थे उन्होंने आगाह किया मीडिया को कि एक बड़ा मनसूबा जो है वो खौफनाक मनसूबा, और ये बताया गया कि अडयाला जेल बड़ी तबाही से बच गया, क्योंकि उसमें इमरान खान भी हैं और बाकी कैदी भी। तो वो सारा कुछ जिस तरह से हुआ और ख़बर के फैलाव का जो तरीक़ाकार था, उस पर बहुत सारे लोग उसी वक्त क्वेश्चन रेज़ कर रहे थे कि ये कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है।
और उसके तसलसल में फिर आज महकमा दाखिला ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और पाबंदी आयद कर दी इमरान खान की तमाम मुलाकातों के ऊपर। इमरान खान समेत जितने भी जेल में कैद हैं, मैं बाकियों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेनली जो है वो इमरान खान ही है वहाँ पर। तो इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद हो गई। आज जब मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे तो पता चला कि मीडिया को भी कोई साइड पर कर दिया गया, वहाँ पर तंबू कनातें लगा दी गई और बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कैसी सिचुएशन है। अब अदालत का हुक्म था सिंगल रुकनी बेंच का कि जनाब जा सकते हैं मुलाकात के लिए। उन्होंने इमरान खान के साथियों को मुलाकात की इजाज़त दे रखी है, वकला को भी, उनके अहले खाना को भी, और जो 10 लोग जिनका नाम इमरान खान की तरफ से दिया गया है उनको। तो किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी गई और बताया गया कि जनाब पाबंदी आयद कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए, जो कि बाद में ऑब्वियसली एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली 2 हफ्तों के लिए है। तो उसके बाद मंजरनामा बिल्कुल बदलने लगा। पीटीआई के लोगों ने फिर प्लान किया कि अब इस बात से तो आगाह किया जाना चाहिए कि ये बड़ी एक ख़तरनाक सी चीज़ है। मतलब जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है इन हालात में, तो ये मुनासिब नहीं है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात ही ना हो, उनके लॉयर्स की भी मुलाकात ना हो, उनके अहले खाना की भी ना हो, तो इमरान खान के बारे में पता ही ना चल सके कि अंदर वो कहाँ है, किन हालात में है, कैसे हैं। तो उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये इस वक्त की सिचुएशन है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, ये ऑर्डर है अदालत कि आप मुलाकात कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैंने सुना है कि वफाकी हुकूमत और या पंजाब हुकूमत इस ऑर्डर को भी चैलेंज करने जा रही है, जो कि सिंगल रुकनी बेंच ने दिया कि मुलाकात कर सकते हैं। उस ऑर्डर को भी अब चैलेंज किया जा रहा है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं होने जा रही इन 2 हफ्तों के दौरान। मुझे पता नहीं है कि ये 2 हफ्ते इनिशियली जो कहा गया है ये सिर्फ 2 हफ्ते हैं या फिर इस दौरान सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो इमरान खान के वकला इस मामले पे या इस मौके पर उनसे मुलाकात करना चाहते थे कि वो कुछ 2000 लोगों की लिस्ट है जिसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करने हैं कुछ लोगों के नाम, और उन्होंने कहा था कि हम अदालत से रुजू करेंगे कि हमें मुलाकात करने दी जाए इस लिस्ट के साथ। अब ना तो वो लिस्ट अंदर जा पाएगी, ना ये लोग मुलाकात कर पाएंगे। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान की मुशावरत, जो कि एक बड़ी बुनियादी ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं हो पाएगी। अगर स्टिल ये सिर्फ इस वजह से भी है, मैं अज्यूम कर लेते हैं, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा कि ये इस वजह से ही कर दिया गया, बट अज्यूम करें कि अगर ये सिर्फ इसलिए भी है तो क्या गारंटी है कि ये सिर्फ 2 हफ्तों की पाबंदी है, इसके बाद नहीं होगी। जैसे मीडिया के ऊपर इनिशियली उनका नाम लेने पर पाबंदी लगी, तो उसके बाद से अब तक वो बानी पीटीआई चल रहा है, उनका नाम नहीं चल पा रहा। तो ये पाबंदी, ये समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हाथ से गिरे तो लगा दी जाती हैं, बड़ा आसान है, फिर खोलनी दांतों से पड़ती हैं। और यही हो रहा है इमरान खान के केसेस में कि इनिशियली सज़ाएँ तो धड़ाधड़ सुना दी गई कि बस एक बार सुनाओ बाद में देखेंगे। वो जो बाद में देखने वाला मामला है या ये जो गिरें बाद में खोलनी है, ये बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो इस वक्त पीटीआई ने तो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया, अदालत जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें बताएं कि किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाएगी, व्हाटएवर जो कुछ भी है, उन्होंने डिमांड की। बट ऑन द अदर हैंड पीटीआई ये भी प्लान कर रही है कि वो उनके तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं वो एक एहतजाज करें अडयाला जेल के बाहर, जो कि इन हालात में कैसे होगा, क्या करेंगे, मुश्किल लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है। तो लेकिन हमाद अज़हर की जानिब से भी ट्वीट किया गया कि हम इस मामले को तस्लीम नहीं करेंगे और तमाम टिकट होल्डर्स तैयारी करें, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जो पीटीआई की कोर लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से हमारे सेनेट के इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो फुली फंक्शनल है और हम अपने डिसीजंस जो हैं वो कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ रुक जाएगा। हाँ, उनकी मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने डिसीजन जो है वो कोर कमेटी की रजामंदी से या उनकी मुशावरत से कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की अलार्मिंग सी सिचुएशन है, जिसमें पहले ये लग रहा था कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ी डस्ट बैठ जाएगी तो सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन रहेगी, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होती दिखाई दे रही है। और फिर जैसे जैसे आगे 9 मई का दिन भी करीब आ रहा है, तो एक और ज़्यादा एक्सट्रीम शिद्दत से ये मामला, फिर 9 मई वाले अभी रहते हैं कुछ मामला, तो ये जो है अभी मामला फंसते जाएंगे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसी दौरान एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ या बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट हुई। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया और आपको पता है कि ना वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून का है, ना वज़ीर ख़जाना, ये 2 की पोस्ट्स होती हैं किसी भी हुकूमत में, तो ये नहीं मिल सकी मुस्लिम लीग नून को। सिर्फ वजारत ख़जाना वो खारजा दे दिया गया कि जनाब इसहाक़ डार साहब है, ख़जाना चलाएँ। लेकिन हैरान कुन तौर पर जिन्हें वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने किसी टाइम पर पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी थी।
तर्क कर दी थी। मुझे उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुना नहीं उनके बारे में, अच्छी शख्सियत होंगे यकीनन, मैं कोई इस बारे में एग्जैजरेट नहीं कर रहा। बट जिस शख्स ने किसी भी स्टेज पर पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी, तर्क कर दी, उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो पाकिस्तान का शहरी रहे, बरकरार रखता अपना वो स्टेटस, उस शख्स को ही पाकिस्तान के ख़जाने की कुंजी दे देना, ये मुझे कुछ सिचुएशन समझ नहीं आई। क्या 24 करोड़ पाकिस्तानियों में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तानी शहरियत के साथ वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल सकता? मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक अगर कोई शख्स इस मुल्क का शहरी अपने आप को रखना ही नहीं चाहता और आप उसको इतनी की पोजीशन इस मुल्क की दे रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? और फिर उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दे दी कि जनाब अब मुझे जो है वो पाकिस्तानी शहरियत दे दी जाए, क्योंकि मेरे पास अब ओहदा आ गया। तो वफाकी काबीना ने हंसी खुशी वो दरख्वास्त मंजूर भी कर ली। अब उनको मेरा ख्याल है ID कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, पासपोर्ट भी उनको पाकिस्तानी मिल जाएगा, और इतनी बड़ी पोजीशन के बदले वो अब क्या करेंगे, अपनी जो दूसरी शहरियत है उसको तर्क करेंगे, वो जिस मुल्क के भी शहरी हैं, डच शहरी हैं शायद, तो वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर वो यहाँ पर कोई ओहदा रखते हैं तो वो दूसरी शहरियत नहीं रख सकते, तो इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी शहरियत छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसे जुल्फ़ी बुखारी ने एक टाइम पे अपनी शहरियत छोड़ दी थी बरतानिया की। तो ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है लोगों को बात करनी चाहिए कि कैसे ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बहरहाल अभी तो जिस तरह से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, बट ये पता चलता है कि ये डिसीजन हो गया और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया। और जब एक डिसीजन पे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए फिर कोई तरीका नहीं है कि उसको रिवर्स किया जा सके, क्योंकि आप उसको कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करेंगे। जहाँ पे भी चैलेंज करेंगे आगे लंबी तारीखें हैं। और फिर ये इमरान खान के केसेस के हवाले से भी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें चैलेंज हो रही है, अभी तो इमरान खान साहब की रिहाई एक बुनियादी हक है जो उनको नहीं मिल रहा। अभी छोटी छोटी चीज़ें, अभी सिर्फ मुलाकातों के लिए ही उनको फंसा दिया गया, खानों के लिए फंसा दिया गया कि जनाब घर का खाना नहीं है तो डॉक्टर की सहूलत, अभी ये छोटी छोटी फैसिलिटीज़ तक महदूद कर दिया गया, वो भी लेना मुश्किल है। तो फिर आज़ादी, रिहाई और ये सारा मामला जो है ये तो फिर एक दूर की जंग है। बहरहाल लीगल बैटल जारी है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।